पशुपतिनाथ को सिर्फ मंदिर कहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल भवन नहीं है, यहाँ एक सच्चाई है जो हमें बुलाती नहीं बल्कि हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाती है। यह वह स्थान है जहाँ पूजा सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि एक स्थिति है जहाँ मन झुकता नहीं बल्कि गिर पड़ता है। पशुपतिनाथ हमें यह महसूस कराता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं, यह एक चक्र है। जन्म और मृत्यु उसी यात्रा के दो अलग अलग दर्शन हैं। काठमांडू की घाटी में स्थित यह स्थान किसी धर्म की सीमा में बंधा नहीं बल्कि धारणा और चेतना पर खड़ा है। यहाँ एक ओर मंदिर की घंटियां बजती हैं और दूसरी ओर उसी समय आर्यघाट पर चिताएं जलती हैं। कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं। जीवन और मृत्यु एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। वे यहाँ देवता बनकर नहीं, हिरण का रूप लेकर आए। जब देवताओं ने उन्हें ढूंढा, संघर्ष हुआ और उसी संघर्ष में हिरण का सींग धरती में समा गया। वहीं से एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे किसी ने बनाया नहीं। यही पशुपतिनाथ कहलाया। यह कथा बताती है कि यह स्थान किसी सत्ता का ऐलान नहीं बल्कि शिव की स्वयं चुनी हुई जगह है। एक दूसरी कथा में एक ग्वाले की गाय रोज एक ही बिंदु पर अपना दूध स्वयं बहा देती थी। खुदाई हुई और वही शिवलिंग मिला, बिना शोर, बिना मंत्र, सिर्फ सहज समर्पण। इतिहास बताता है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से यहाँ शिव पूजा होती आ रही है। राजाओं ने इसे संवारा, नक्काशी की, सोने की छत चढ़ाई, लेकिन यह सौंदर्य नहीं, स्थायित्व की तैयारी थी। भूकंप आए 1934, फिर 2015। शहर का बहुत सा हिस्सा गिर गया, लेकिन पशुपतिनाथ अडिग खड़े रहे, मानो समय के सामने कह रहे हों, जो सत्य से बना है उसे समय तोड़ नहीं सकता। अगर इस स्थान को सचमुच समझना है तो सिर्फ गर्भगृह में खड़े रहना काफी नहीं। आपको बागमती नदी के किनारे आर्यघाट तक जाना पड़ेगा, जहां मृत्यु को छिपाया नहीं जाता। यहाँ सब कुछ खुला है। एक ओर आरती, दीपक और मंत्र, दूसरी ओर अग्नि, चिता और मौन। यही ईमानदारी इस स्थान को महान बनाती है। यह सिखाता है मृत्यु कोई अपमान नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, सिर्फ सच्चाई है। और जब सच्चाई सामने होती है तो भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साधु यहाँ किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, वे इस भूमि की जीवित चेतनाएं हैं। राख से ढके शरीर, जटाएं, मौन, गहरी आंखें, सब हमें रोज यह याद दिलाते हैं कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह डराने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है, क्योंकि जब मन मृत्यु को देखना सीख लेता है तो जीवन का झूठा अहंकार अपने आप टूट जाता है। आज का इंसान सब कुछ पकड़ कर रखना चाहता है, नाम, पहचान, रिश्ते, यादें और सबसे ज्यादा जिंदगी। यहीं से भय पैदा होता है। लेकिन पशुपतिनाथ हमें सिखाते हैं जो टिकने वाला नहीं उसे पकड़ने का कोई अर्थ नहीं। हर दिन यहाँ चिताएं जलती हैं, राख बहती है और चेतना कहती है सब कुछ छूट जाएगा, और यह स्वीकार ही मन को हल्का कर देता है। महाशिवरात्रि के दिन यह अनुभव और गहरा हो जाता है। लाखों लोग एक साथ, कोई वीआईपी नहीं, कोई खास कतार नहीं, सब एक ही सत्य के सामने कि शिव किसी वर्ग के देवता नहीं, वे